Good morning students, welcome to your SST class. And students, as you know that we are revising the chapter 3 of our history, and today's topic is youth in Nazi Germany. Till today I explained you about the Hitler, और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ द हिटलर इस्टेब्लिश द रेशियल स्टेट, किस तरह से उसने रेशियल स्टेट को इस्टेब्लिश किया। रेशियल स्टेट से मतलब था कि वो ज्यूज़ को बाहर निकालना चाह रहा था और आर्यन रेस के ऊपर डिपेंड सोसाइटी जो है वो क्रिएट करना चाह रहा था। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द हिटलर? व्हाट वाज द हिटलर्स ideas regarding the youth? Okay, youth in Nazi Germany, this is our topic today. According to Hitler, youth plays very important role in the country, and Hitler take a have a very interest in the youth of the country. वो यूथ के बारे में बहुत कुछ सोच रहा था, बट हिटलर यहाँ यूथ को भी अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी ही बनाना चाह रहा था। ठीक है, तो अब हिटलर, व्हाट द हिटलर हैड डन टू मेक द यूथ ऑफ द नाजी जर्मनी, और कौन सा यूथ? द यूथ दैट फॉलो नाजी आइडियोलॉजी, जो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, उस यूथ को बनाने के लिए हिटलर ने क्या किया? हिटलर वॉज फैंटास्टिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री. Okay, he felt that a strong nation, a Nazi society, could establish only by teaching children Nazi ideology. उसको क्या लग रहा था कि जो यूथ वो बनाना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी वो बनाना चाह रहा है, वो तभी इस्टेब्लिश होगी अगर वो चिल्ड्रंस को नाजी आइडियोलॉजी टीच करेगा. And for teaching children the Nazi ideology in the schools, he take many steps. उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए. अब वो स्टेप्स क्या थे? दैट आर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर नाजिम ऑल स्कूल्स वर क्लीन्ड एंड प्यूरिफाइड. सभी स्कूल्स को क्लीन और प्यूरिफाई किया गया. द ज्यूज और द politically unreliable. अंडर नाजिम ऑल स्कूल्स वर क्लीन्ड एंड प्यूरिफाइड. स्कूल्स को क्लीन और प्यूरिफाई किया गया. व्हाट डज इट मीन? क्लीन और प्यूरिफाई का मतलब था कि स्कूल्स में से ज्यूज़ को बाहर निकाला गया, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर्स. ठीक है, इसके अलावा उसने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? दैट टीचर्स वर डिसमिस, चिल्ड्रन वर सेग्रेटेड. टीचर्स को डिसमिस किया गया, चिल्ड्रंस को सेग्रेटेड का मतलब है अलग किया गया. जो जर्मन और ज्यूज चिल्ड्रन थे वो इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे, उनको इकट्ठे खेलना बैठना मना कर दिया गया. ठीक है, नाउ द अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस, ज्यूज एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड gypsies were the thrown out of school and finally in 1940 were executed in gas chambers. अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को स्कूल से बाहर निकाला गया और 1940 में उन्हें गैस चैम्बर्स में ले जाया गया. बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिटलर 1933 में आया और 1933 से लेकर 1939 तक उसने अलग अलग मेथड अपनाए ज्यूज को सोसाइटी में से निकालने के लिए. उसका जो सबसे पहला मेथड था वो था कि ज्यूज को जर्मन सोसाइटी से बाहर निकाला जाए, उनको सेपरेट कर दिया गया. फिर उनको गेटोज में भेज दिया गया. ठीक है, फिर उनको कंट्री छोड़ने के लिए भी कहा गया. एंड द लास्ट स्टेप वाज टू किल देम, और लास्ट स्टेप था उनकी किलिंग, जो हिटलर ने स्टार्ट की थी 1939 में. ठीक है, तो 1940 में उन्होंने चिल्ड्रंस को गैस चैम्बर में ले जाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, नाउ गुड जर्मन्स स्टूडेंट्स वर सब्जेक्टेड टू ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजी एंड ट्रेनिंग. गुड जर्मन स्टूडेंट्स को आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाने लगी, उन्हें एक लंबा पीरियड दिया गया ये सब कुछ सीखने के लिए.
ठीक है, आपके पास मेन स्टेप्स जो आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, पर चलो पहले ये रीड कर लेते हैं. टेक्स्ट बुक्स वर चेंज द रेशियल साइंस. टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया गया, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस की गई. रेशियल साइंस जो रेशियलिज्म के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि जर्मन्स बड़े हैं, ज्यूज लोअर लेवल पर है, दैट इज ओके. एंड टू सेटिस्फाई नाजी आइडिया ऑफ रेस, और नाजी आइडिया ऑफ रेस भी स्टार्ट किया गया. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. बच्चों को क्या सिखाया गया कि हिटलर को के लिए लॉयल रहो, हेट करो ज्यूज से, और वर्शिप करो किसकी, हिटलर की पूजा. इवन द फंक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स हैव टू नर्चर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन. स्पोर्ट्स का जो फंक्शन था, स्पोर्ट्स का पीरियड जो था, उसमें भी बच्चों को क्या सिखाया जाता था, वायलेंस, हिंसा, एग्रेशन, गुस्सा, ताकि वो ज्यूज को अपनी कंट्री से, अपनी सोसाइटी से, अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकें. ठीक है, अब इसके लिए भी हिटलर ने एक पूरी यूथ सोसाइटी बनाई थी, वो मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ. पहले मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करूँगी कि व्हाट द हिटलर हैड डन इन स्कूलिंग. स्कूल्स का ये क्वेश्चन आपके पास बनता है कि नाजी स्कूलिंग क्या थी. ठीक है, तो नाजी स्कूलिंग में फर्स्टली स्कूल्स वर प्यूरिफाइड एंड क्लीन्ड. पहले स्कूल्स को प्यूरिफाई और क्लीन किया गया. देन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फोर्स्ड आउट टू सिट एंड प्लेस सेपरेटेड. उनको फोर्स किया गया कि वो अलग अलग रहेंगे. ज्यूज टीचर्स डिसमिस. टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी हेट और वर्शिप, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. ठीक है, इवन इन मैथ्स पीरियड रेशियल साइंस वॉज टॉट, और मैथ्स के पीरियड में भी उन्हें रेशियल साइंस पढ़ाई जाती थी. तो ये स्टेप्स आपके हैं इन स्कूल्स के. यहाँ पर आपको सिर्फ यही लर्न कर रहे हैं नाजी यूथ की स्कूलिंग में. ठीक है, ये आपके पास 6 जो पॉइंट्स हैं, यू हैव टू बी लर्न दिस. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज, अब मैंने आपको बताया ना कि उसने अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप भी बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया था यूथ आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी. अब वो क्या था, अमंग यूथ उसने किस तरह से हर एज ग्रुप को क्या क्या सिखाया. ठीक है, द फंक्शन ऑफ द स्पोर्ट वॉज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग द चिल्ड्रन. ये मैंने आपको बता दिया कि स्पोर्ट्स के थ्रू उनमें वायलेंस सिखाई जा रही थी. उसके बाद 10 ईयर ओल्ड एंटर जंग वॉक. 10 साल के जो बच्चे थे उनको जंग वॉक का जो नाजी यूथ ग्रुप था उनमें उसको एंटर करवाया जाता था. ठीक है, और फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, 10 से 14 साल के बच्चे जो थे वो जंग वॉक में आते थे. ठीक है, अब जंग वॉक में वो क्या करते थे, जंग वॉक में उन्हें नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जा रही थी. ठीक है, फिर देन एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, जब वो 14 साल के हो जाते थे तब उन्हें जंग वॉक से निकाल दिया जाता था. एंड नाउ दे ज्वाइन द हिटलर यूथ, और हिटलर यूथ को ज्वाइन करवा लिया जाता था, जहाँ पर उन्हें क्या सिखाया जाता था, ग्लोरीफाई द वॉर, लड़ाई कैसे करनी है, ज्यूज को हेट कैसे करना है, और कंडेम्ड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का विरोध कैसे करना है. ये था हिटलर यूथ का ग्रुप. मतलब वो 10 साल से ही अपनी आइडियोलॉजी, अपने व्यूज़ बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देता था. ठीक है, और उसके बाद एट द एज ऑफ 18 की एज तक आते हैं दे ज्वाइन द लेबर सर्विसेज. 18 एज में आकर उन्हें लेबर सर्विसेज ज्वाइन करवाई जाती थी, जहाँ पर फिज़िकल ट्रेनिंग्स दी जाती थी, और रिग्रस आइडियोलॉजिकल पीरियड होता था. ये सबसे टफ पीरियड होता था, जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता था कि हाउ व्हाट दे हैव टू डू अगेंस्ट द ज्यूज़ के अगेंस्ट उन्हें क्या क्या करना है. ठीक है, तो एज ऑफ 18 जो थी वहाँ पर बच्चों को लेबर करना सिखाया जाता था, सर्विसेज कंट्री के लिए भी सिखाई जाती थी, और ज्यूज़ के अगेंस्ट भी सिखाई जाती थी. ठीक है, देन दे हैड टू सर्व आर्म्ड फोर्सेस, और लास्ट में वो आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करते थे. आर्म्ड फोर्सेस, सेना.
सेना में एंटर करवा दिया जाता था, हर एक यूथ को सेना में एंटर करवाया जाता था। ठीक है, तो ये थी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, ये नाजी की यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी। क्लियर? चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या था? नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड मीन्स कि नाजी का मदर्स को लेकर क्या व्यूज चल रहे थे। नाजी mothers were very important part of the society and in that are in Nazi society also. हिटलर की नज़र में भी मदर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अकॉर्डिंग टू हिटलर मदर्स कौन सी इम्पॉर्टेंट थी? सिर्फ आर्यन मदर्स, बाकी मदर्स को वो कोई क्या कहते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं देता था। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नाजी मदर्स थी। ठीक है, तो अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुडनेस क्या था? ठीक है, द नाजी जर्मनी बॉयज वर द टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलिन एंड स्टील हर्टेड। अब नाजी जर्मनी में मदर्स ने क्या करना था? बॉयज़ को क्या सिखाना था? एग्रेसिव, गुस्सा, मैस्कुलिन, पॉरिश, पूरा भरा हुआ। ठीक है, एंड स्टील हर्टेड, और स्टील हर्टेड, हार्ड हर्टेड। एंड गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था? कि वो गुड मदर्स बने, एंड द प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और आर्यन बच्चे जो हैं वो उनके पास हों। ठीक है, तो ये था नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इसमें उसने इस आइडिया को अपनाने के लिए, बॉयज़ को हेट सिखाने के लिए, गुस्सा भरने के लिए, मदर्स को, गर्ल्स को एक अच्छी मदर्स बनने के लिए उसने क्या क्या किया? गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्यूरिफिकेशन ऑफ रेस। गर्ल्स को ये सिखाया जाता था कि वो रेस की प्यूरिफिकेशन बनाए रखेंगे। दे डोंट हैव एनी रिलेशन विद द ज्यूज़, वो ज्यूज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगी। इफ़ दे आर डन दिस देन दे आर पनिश्ड फॉर दिस। ओके, mothers who were undesirable children were punished and were those who have desirable children were awarded. mothers जो कि अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस को बर्थ देती थी उनको पनिश किया जाता था, और वो मदर्स जो कि आर्यन बच्चों को जन्म देती थी उनको अवार्ड दिए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर भी अवार्ड्स का भी एक अलग क्राइटेरिया था। मदर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आर्यन चिल्ड्रंस को बर्थ करने के लिए, इनकरेज करने के लिए उसने वाकई ही अवार्ड रखे हुए थे। ऑनर्स क्रॉसेस वर गिवन, अ ब्रोंज क्रॉस फॉर 4 चिल्ड्रन, कांस्य पदक 4 चिल्ड्रन के लिए, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8। कि अगर एक मदर 8 आर्यन बच्चों को जन्म देगी तो वो गोल्ड मेडल लेगी। अगर वो 6 बच्चों को जन्म देती है आर्यन को तो सिल्वर, और अगर 4 को तो ब्रोंज। ये था उसका नाजी कल्ट ऑफ मदरहुडनेस, टू इंक्रीज द आर्यन पॉपुलेशन अमंग जर्मनी। जर्मनी में आर्यन पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए उसने इस तरह से मदर्स को अवॉर्ड करना स्टार्ट किया। ठीक है, आर्यन वुमेन्स who married the Jews, Poles and Russians were paraded through the town and shaved heads and blackened faces. आर्यन वुमेन जो कि ज्यूज़ और पोल्स और रशियन से शादी करती थी उनको पनिश किया जाता था बहुत बुरी तरह से। उनको गंजा कर दिया जाता था, बाल्ड शेव्ड हेड्स, उनके ऊपर एक काली तख्ती लगा दी जाती थी जिसमें लिखा होता था कि दे हैव डन द क्राइम। ठीक है, और पूरे टाउन में, पूरे एरिया में उन्हें घुमाया जाता था। तो ये स्टेप थे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुडनेस के। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सारे स्टेप्स लर्न करने हैं। हियर वी हैव 5 स्टेप्स सॉरी। 1 इज दैट नाजी जर्मनी में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था? एग्रेसिव, मैस्कुलिन एंड हार्ड हार्टेड। गर्ल्स को सॉफ्ट मदर बनना सिखाया जा रहा था। गर्ल्स को ये सिखाया जा रहा था दैट दे हैव टू मेंटेन द प्योरिफिकेशन ऑफ रेस, एंड मदर्स
bore undesirable children, they are punished, and those give the desirable children were awarded. ठीक है, और उन्होंने अवार्ड कौन से रखे थे? दैट इज, and the last they have to be maintain the purification, and if they do marriage with the Polish and Russians or Jews, then they were punished just like this. Okay, so this is your Nazi cult of motherhoodness. The next topic is Nazi art of propaganda, and this is the last important topic of your chapter. After this हम जो भी चैप्टर में हमने रीड किया करेंगे वो नथिंग, उसमें कुछ खास नहीं है. आज बस चैप्टर को हम कंप्लीट ही करेंगे. ठीक है, तो नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. Under this topic, we have to be learned that what the Nazi media role in spreading the Nazi ideology. नाजी मीडिया का क्या रोल था नाजी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए. और वन थिंग ऑल्सो दैट जर्मनी में ज्यूज़ के अगेंस्ट इतना कुछ हो गया, इतने लार्ज नंबर पर ज्यूज़ को मारा गया, देन वाई द वर्ल्ड कुड नॉट नो अबाउट इट. वर्ड को क्यों नहीं पता चला जब तक कि वो एंटर नहीं किए जर्मनी में. उससे पहले तक वर्ड को कुछ नहीं पता था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन जर्मनी. ठीक है, तो उसका रीज़न क्या था? द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज़ प्लेड बाय मीडिया. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मीडिया का था. आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में वी लर्न कि मीडिया नेवर यूज द वर्ड ऑफ किल और मर्डर और देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में. उन्होंने कभी भी किल और मर्डर जैसे वर्ड्स को यूज़ नहीं किया. ठीक है, जब दे यूज द कोड लैंग्वेज फॉर ऑल द वर्क्स दोज आर डन बाय हिटलर, और वी कैन से दैट बाय नाजीज. नाजी के द्वारा जो भी काम किए जाते थे इसके लिए वो कोड लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे. ठीक है, मीडिया वर नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. कभी भी उन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में मीडिया में किल और मर्डर जैसे वर्ड्स को यूज़ नहीं किया. मास किलिंग वर टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट. मास किलिंग, जब वो लाखों लोगों को मारते थे, हज़ारों लोगों को मारते थे, दे आर नेम्ड एज फाइनल सॉल्यूशन एंड इथोनेशिया फॉर डिसेबल्ड. फाइनल सॉल्यूशन अगर फॉर ज्यूज़, अगर ज्यूज़ को किल किया है तो फाइनल सॉल्यूशन, और अगर डिसेबल्ड को किल किया है तो इथोनेशिया. दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज बाय द मीडिया. मीडिया अपने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ये वर्ड्स यूज़ कर रही थी. इवैक्यूएशन मीन डिपार्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स. इवैक्यूएशन का मीनिंग क्या था? कि लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाया गया. ठीक है, गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज. गैस चैम्बर्स को डिसइंफेक्शन एरियाज के नाम से जाना जाता था. नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स. नाजी की ये जो आइडियोलॉजी थी ये लोगों तक कैसे स्प्रेड की गई? थ्रू इमेजेस, थ्रू फिल्म्स, मूवीज़ के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू और स्लोगन्स के थ्रू लोगों को नाजी आइडियोलॉजी की तरफ इंस्पायर्ड किया गया. प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट द हेट ज्यूज़. प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई गई. प्रोपेगेंडा मतलब जो नाजी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करती थी, फैलाती थी. हेट ज्यूज़ को हेट करने वाली मूवीज़ फॉर्म की गई. ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, तो ये था. इसके अलावा आपके पास आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में, जस्ट ए मिनट, हाँ, एक पॉइंट और आएगा. द मोस्ट, इसमें ज्यूज़ वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट. ज्यूज़ को क्या कहा जाता था? वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट. ठीक है, तो इस तरह से नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा था. इस तरह से मीडिया को ग्लोरीफाई किया गया. मीडिया जो थी वो नाजी आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई कर रही थी. ठीक है, और इसके दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ मीडिया की वजह से लोगों को ये नहीं पता चला पूरे वर्ल्ड को कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन जर्मनी में क्या हो रहा था. क्लियर?
चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, मैं आपको बता दूं कि एक for the examination point of view and most of the questions are coming from this topics only, जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस कर दिए टिल द नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा. हाँ, एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक हमारे पास दो मेन टॉपिक हैं. दैट ऑर्डनरी पीपल इन द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिसमें ये था कि लोग, आम जनता क्या सोचती थी किसको लेकर, नाजी आइडियोलॉजी को लेकर, और वर्ल्ड को पूरे को नॉलेज कैसे हुई अबाउट द हॉलोकॉस्ट के बारे में. ठीक है. एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर के एंड में त्रिपति पैक्ट वॉज साइन बिटवीन जर्मनी. ये भी एक बार थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि वॉर जब एंड हुई थी तो जर्मनी के बाद से क्या हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद, ये वॉर कौन सी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद लोगों को पता लगा था कि व्हाट एग्जैक्टली हिटलर हैड डन इन जर्मनी, व्हाट द हिटलर हैड डन, कि जर्मनी में हिटलर ने क्या किया. ओके. चलिए, तो ऑर्डिनरी पीपल क्या क्राइम्स था, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इन 3 टॉपिक्स को हम. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे.